नमस्ते स्टूडेंट्स। आज की इस कक्षा में हम वायुदाब पर अध्ययन करेंगे। वायुदाब क्या होता है? हवाओं का पृथ्वी पर दबाव होता है। पृथ्वी सभी चीज़ों को अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी तरफ खींचती है और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हर वस्तु में भार होता है, भार अनुभव किया जाता है। तो ये हवाएं क्या करती हैं? पृथ्वी पर दबाव डालती हैं और इसी कारण पृथ्वी पर वायुमंडल टिका हुआ भी है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के ऊपर ये वायुमंडल जो है वो टिका हुआ है। वायुमंडलीय दाब जो होता है वो क्या होता है? किसी भी दिए हुए स्थान यानी कि निश्चित स्थान होना चाहिए और निश्चित समय होना चाहिए और उस समय में वायुमंडल का कितना दबाव है एक स्तंभ का, वो वायुमंडलीय दाब होता है। यानी कि वायुमंडल की अंतिम छोर से जब हवाएं एक स्तंभ में, एक ही स्तंभ में, यानी कि 1 वर्ग इंच जमीन के ऊपर हवा का ये स्तंभ जो है ये कितना दबाव डाल रहा है यहाँ पर, उस दबाव को नाप के और मापन करके और वायुमंडलीय दाब तय किया जाता है। और ये जो वायुमंडलीय दाब होता है ये क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है। तापमान और वायुदाब ये दो ऐसी चीज़ें हैं, दो तत्व ऐसे हैं कि इनके आधार पर ही मौसम विभाग मौसम की भविष्यवाणी या संभावना व्यक्त करता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है वो तापमान पर निर्भर करता है। तापमान जहाँ बढ़ जाता है वहाँ पर क्या होता है? वायुदाब घट जाता है। और जिस स्थान पर वायुदाब तापमान कम होता है वहाँ वायुदाब बढ़ जाता है। इन दोनों में, तापमान और वायुदाब में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। एक की मात्रा बढ़ेगी तो दूसरे की मात्रा घट जाती है। ठीक है, तो जो ही तापमान बढ़ेगा उसी अनुसार वायुदाब कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर ही मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं सारी की सारी। वायुमंडल की 5 परतें हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परत जो होती है वो जीव मंडल के लिए क्षोभ मंडल ही है। यानी कि क्षोभ मंडल नहीं होता तो पृथ्वी के ऊपर क्या नहीं होता? जीवन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वर्षा होना, बारिश होना, बादलों का बनना, हिम का बनना, कोहरे का बनना, ये जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। और क्षोभ मंडल में तापमान और वायुदाब दो ऐसे तत्व हैं जिनकी अंतःक्रिया के कारण ये मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब घटता जाता है और ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी घटता जाता है। आप लोगों को पता है कि पर्वतों की चोटियों पर, बहुत ऊंचे पर्वत जो होते हैं उनकी चोटियों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। उसका यही कारण है। क्या कारण है? कि जो जो हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है और तापमान भी घटता जाता है और वायुदाब भी घटता जाता है। दोनों चीज़ें ऊंचाई में घटती जाती हैं, इसीलिए ऊंचे पर्वतों की चोटियों पर बर्फ जमी रहती है। ये क्षोभ मंडल में वायुदाब के घटने की दर क्या है? 10 मीटर पर लगभग 1.13 मिली बार वायुदाब घटता जाता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो 300 मीटर पर वायुदाब के घटने की दर जो है वो है 34 मिली बार। ठीक है, 34 मिली बार 300 मीटर पर घट जाता है वायुदाब। जैसे कि किसी पर्वत पर हम चढ़ रहे हैं तो अगर 10 मीटर पर जाएंगे तो यहाँ जो वायुदाब था उससे 1 मिली बार 1.13 MB ये जो वायुदाब है वो कम मिलेगा यहाँ पर। फिर उससे ऊपर हम 10 मीटर और ऊपर गए तो यहाँ 1 मिलीबार और कम हो जाएगा। इसी तरह से हम 300 मीटर पर चले गए तो वहाँ तापमान 34 मिलीबार कम मिलेगा यहाँ की अपेक्षा। ठीक है, तो इस प्रकार से वायुदाब घटने की ये दर है। 10 मीटर पर 1 लगभग एक ही है, यानी कि 1.13 मिलीबार ये घटने की दर होती है क्षोभ मंडल में। इसी तरीके से क्षोभ मंडल में तापमान के भी घटने की दर होती है।
वायुदाब मापने की इकाई जो होती है वो है मिलीबार, और इसके मापने का यंत्र जो है उसको कहते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है उसमें पारा भरा हुआ होता है और उस पारे के आधार पर ही वायुदाब मापी जाती है। और तापमान मापने वाला जो यंत्र होता है तापमापी, उसमें भी पारा ही होता है, दोनों में ही पारा होता है। इस यंत्र को पारद वायु दाबमापी भी कहते हैं, पारद पारे को ही कहते हैं। और इसका दूसरा नाम निद्रुय बैरोमीटर भी है। ठीक है। 1 मिलीबार का मतलब होता है 1 वर्ग सेमी पर 1 किग्रा भार का बल। 1000 मिलीबार का मतलब होता है 1 वर्ग सेमी पर 1.053 किग्रा भार का बल। यानी कि भार क्या करता है, बल लगाता है, और जितना भार किसी वस्तु का बल लगाएगा विपरीत, वही उसका क्या हो जाता है, वायु दाब हो जाता है। ठीक है। तो हवा 1 वर्ग सेंटीमीटर में जितना दबाव बनाएगी वही दबाव उसका क्या हो जाएगा, किग्रा भार बल भी कह सकते हैं उसको, और उसको वायुदाब भी कह सकते हैं। ये पारे के 75 सेमी ऊंचे स्तंभ के बराबर होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात और है, वो है 76 सेमी ऊंचे पारे की 76 सेमी ऊंचे स्तंभ का वायुदाब कितना होता है, 1013.25 मिलीबार होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। 76 सेमी ऊंचा स्तंभ पारे का क्या कहता है, वो दिखाता है वायुदाब किसका, समुद्र तल का। समुद्र तल पर यही वायुदाब होता है 1013.25 मिलीबार, और इसको किलो पास्कल में भी व्यक्त कर सकते हैं, उसमें भी हम इसको दिखा सकते हैं। और ये इसके संकेत हैं, इसमें भी KPa ये भी इसका संकेत होता है दिखाने का। तो ये समुद्र तल पर वायुदाब होता है, कौन सा, 1013.25 मिलीबार। और पारे का ऊंचा स्तंभ पूछे तो 76 सेमी ऊंचा स्तंभ के बराबर होता है ये। निम्न वायुदाब क्षेत्र जो होता है वो चक्रवाती क्षेत्रों में मिलता है, यानी कि जहाँ चक्रवात आते हैं वहाँ वायुदाब कौन सा रहेगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र रहेगा वो। और अगर वायुदाब किसी स्थान का ऊंचा है यानी कि उच्च वायुदाब क्षेत्र है तो वहाँ पर प्रति चक्रवातीय क्षेत्र बनता है। क्यों, देखो हवा का एक गुण होता है कि वो अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ क्या करती है, क्षैतिज गति करती है, ऐसे। ठीक है। यहाँ कोई स्थान है वहाँ पर वायुदाब अधिक है, और यहाँ पर कोई दूसरा स्थान है जिस पे वायुदाब क्या है, कम है। तो इसका स्थान ग्रहण करने के लिए प्रकृति का प्रयास होता है, और यहाँ से हवा गति करेगी और उस स्थान को कवर करने के लिए, भरने के लिए हवा उधर बहना शुरू कर देती है। जब इन दोनों का बराबर हो जाता है तो हवा स्थिर सी हो जाती है। ठीक है। एक दूसरा फैक्ट ये काम करता है हवा के ऊपर कि यहाँ तापमान बढ़ गया और यहाँ पर मान लो तापमान कम हो गया, तो यहाँ तापमान बढ़ते ही क्या होगा, वायुदाब कम हो जाएगा, और यहाँ पर हवा क्या करेगी, ठंडी होकर जमना शुरू कर देगी और उसका घनत्व भी बढ़ जाएगा। तो ये भारी हवा यहाँ अधिक घनत्व वाली हवा के कारण यहाँ वायुदाब अधिक मिलेगा। अब क्या होगा कि अधिक घनत्व वाली हवा जो है वो कम घनत्व वाली हवा का स्थान लेने के लिए गति करेगी, यानी कि इधर बहना शुरू कर देगी। तो इससे क्या होता है कि हवा में क्षैतिज गति होती है। ठीक है, क्षैतिज गति होती है, उसको हम पवन कहते हैं। तो ये जो चक्रवात और प्रतिचक्रवाती क्षेत्र होते हैं, इनमें निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब की क्या भूमिका होती है, यही होती है कि अगर अधिक वायुदाब है तो यहाँ मौसमी घटनाएं ज़्यादा नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शांत रहेगा वातावरण, हवा की हलचल इतनी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर तापमान अधिक था, वायुदाब कम था,
तो ये खाली स्थान भरने के लिए तेजी से यहाँ से हवा गति करेगी और यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर क्या होगी, हलचल शुरू हो जाएगी और ठंडी और गर्म हवाएं आपस में टकराएंगी, क्योंकि ये जो इधर से हवा चली थी ये ठंडी और भारी थी और यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण हवा क्या थी, हल्की और क्या थी, हल्की हल्की थी तो और गर्म थी। तो यहाँ की ठंडी हवा इससे टकराएगी और यहाँ क्या होगा, चक्रवातीय क्षेत्र बन जाएगा। ठंडी और गर्म हवाएं आपस में टकराती हैं तो चक्रवातीय परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन उच्च वायुदाब होता है वहाँ प्रति चक्रवातीय क्षेत्र मिलते हैं और यहाँ पर कोई ऐसी तेज मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। अब देखो, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आती है तो इसका मतलब होता है तूफान का संकेत है। यानी कि बैरोमीटर में तेजी से गिरावट आई, इसका मतलब है कि वहाँ पर वायुदाब कम हो रहा है और वायुदाब कम हो रहा है इसका मतलब है कि उस वायुदाब का स्थान लेने के लिए अन्य स्थानों से हवा तेज गति से दौड़ी हुई आएगी और यहाँ पर तूफानों की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पहले गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना, बैरोमीटर पर पठन पहले गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना वर्षा का संकेत है। लगातार बढ़ना प्रतिचक्रवातीय या साफ मौसम का संकेत होता है। तो ये भी जो पॉइंट हैं ये परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इनको याद करना है। निश्चित ऊंचाई पर तापमान और वायुदाब का मापन कितना होता है, देखो समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है, 1013.25 मिलीबार होता है समुद्र तल पर, और तापमान कितना होता है 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पृथ्वी का औसत तापमान यही होता है। और समुद्र तल पर वायुदाब और तापमान मापते हैं तो हमारे यहाँ भारत में चेन्नई तट से समुद्र तल है, वहाँ वायुदाब मापा जाता है और उसी के आधार पर मौसम की संभावना व्यक्त की जाती है। अब देखो समुद्र तल पर कितना होता है 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड और वायुदाब होता है समुद्र तल पर 1013.25 मिलीबार। 5 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो फिर वहाँ पर तापमान मिलेगा -17.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऊंचाई पर जाते हैं 10 किलोमीटर पर चले जाते हैं, कोई पर्वत है उस पर चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर तापमान मिलेगा 49.7 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि लगभग 50 डिग्री माइनस में मिलेगा। और वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई, हमेशा बर्फ़ जमी हुई मिलेगी। आप लोगों को पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ़ में बदलना शुरू कर देता है, यानी कि बर्फ़ जमनी शुरू हो जाती है। तो -17 पर तो निश्चित रूप से बर्फ़ मिलेगी। तो ऐसे हम जो जो ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान और वायुदाब दोनों में कमी आती जाती है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समदाब रेखाएं क्या होती हैं, उनका दूसरा नाम होता है आइसोबार। समदाब रेखाएं क्या होती हैं, दो स्थानों का जो समान वायुदाब है उन स्थानों को मिलाती हैं ये, और ये बताती हैं कि यहाँ से यहाँ तक वायुदाब समान है। तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जिस प्रकार से काल्पनिक होती हैं वैसे ही ये रेखाएं, समदाब रेखाएं, तापमान रेखाएं जो होती हैं ये भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली ये रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं से वायुमंडलीय दाब के वितरण को दर्शाया जाता है, यानी कि किसी स्थान का कितना है और दूसरे स्थान का कितना है तो उनको व्यक्त किया जाता है इन रेखाओं द्वारा। वायुदाब प्रवणता किसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका दूसरा नाम है बैरोमेट्रिक ढाल, और ये भी क्या करती है, दो स्थानों के बीच में तापमान का अंतर व्यक्त करती है और उसकी दिशा व्यक्त करती है। कैसे, जैसे यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर कलकत्ता है, ठीक है। अब इन दोनों स्थानों के बीच में वायुदाब रेखाएं खींची जाती हैं, दाब प्रवणता रेखाएं खींची जाती हैं। वो ये बताती हैं कि इन दोनों स्थानों के बीच में कितना वायुदाब का अंतर है, यानी कि ये अंतर को व्यक्त करती हैं, दिशा को व्यक्त करती हैं। और
ये जो रेखाएं होती हैं ये अगर पास पास हैं तो इसका मतलब है तीव्र दाब प्रवणता है, यानी कि वहाँ पर दो स्थानों के बीच में बहुत तीव्र गति से वायुदाब परिवर्तित हो रहा है। अगर दूर दूर हैं, यानी कि इतनी दूर दूर खींच रखी हैं, तो इसका मतलब है कि लंबे समय तक कोई अंतर नहीं आया है वायुदाब में, इसलिए ये दूर दूर खींची गई। ठीक है, तो देखो वायुदाब प्रवणता या बैरोमेट्रिक ढाल जो होता है वो समदाब रेखाओं के बीच की दूरी जो वायुदाब में अंतर की दिशा और दर को दर्शाती हैं, इसे ही वायुदाब प्रवणता कहते हैं। समान ऊंचाई पर स्थित दो स्थानों के बीच वायुदाब के परिवर्तन की दर को दाब प्रवणता कहा जाता है। वायुदाब प्रवणता वायु की क्षैतिज गति का मूल कारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि हवा में जो क्षैतिज गति होती है उसका मुख्य कारण जो है वो वायुदाब प्रवणता ही होती है। और दूसरा कारण आपको बता ही दिया था कि वायुदाब में घनत्व में अंतर और वायुदाब का कम या ज़्यादा होना वायु की क्षैतिज गति के लिए जिम्मेदार है। तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध होता है, एक का बढ़ेगा तो दूसरे का निश्चित रूप से कम होगा। ताप में परिवर्तन, हवा के घनत्व में परिवर्तन, यानी कि ताप में परिवर्तन कर दिया या हो गया तो इसका मतलब है कि अब वायु के घनत्व में भी परिवर्तन हो गया। ठीक है, क्योंकि जो ही वायु का तापमान बढ़ेगा तो उसका घनत्व कम हो जाएगा और तापमान जो ही गिरेगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ताप बढ़ा, घनत्व घटा, और ताप कम हुआ तो घनत्व बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। हवा के क्षैतिज वितरण में अंतर होता है, बिल्कुल होता है। किसी स्थान पर हवा अधिक है तो किसी स्थान पर कम है, और इसी कारण हवा गति करती है, यानी कि क्षैतिज गति होती है हवा में। इसी कारण क्षैतिज गति आती है जिसे पवन कहा जाता है। और हवा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो गति करती है उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर हवा का गमन जो होता है उसको वायुधारा कहा जाता है, और क्षैतिज गति करती है उसको पवन कहा जाता है। ये वायुधारा जो होती है यानी कि हवा का ऊर्ध्वाधर गति करना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये विशेषता है भूमध्य रेखा के आसपास, क्योंकि वहाँ हवा क्षैतिज गति नहीं करती है, ऊर्ध्वाधर गति करती है, और वहाँ पर वायुधाराएं संवहनी वर्षा करती हैं, संवहनी वर्षा होती है वहाँ पे। ठीक है, समदाब रेखाएं पास पास हों तो इसका मतलब है तीव्र ढाल प्रवणता है। तीव्र ढाल प्रवणता का मतलब वायुदाब में तीव्र गति से क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, इसीलिए वो पास पास खींची जा रही है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि किसी चीज में अगर अंतर नहीं है तो वो दूर दूर होंगी। ठीक है, अगर अंतर आ रहा है, यहाँ एक लाइन खींच दी और यहीं पर अंतर है तो फिर वो दूसरी लाइन यहाँ क्यों खींचेगा, यहाँ क्यों खींचेगा, यहाँ पर ही खींचेगा। और यहाँ पर फिर परिवर्तन आ गया मान लो, तो यहाँ ने खींच के वो यहीं पर खींचेगा। तो सीधी सीधी सी बात है कि समदाब रेखाओं के बीच में अगर ज़्यादा दूरी है तो इसका मतलब है कि तीव्र ढाल प्रवणता नहीं है, यानी कि वायुदाब में परिवर्तन ज़्यादा नहीं हो रहा है, और पास पास खींची गई हैं तो तीव्र ढाल प्रवणता यानी कि वायुदाब में तीव्र गति से अंतर मिल रहा है, इसलिए वो पास पास हैं। तो वायुदाब से संबंधित ये फैक्ट थे आपके, कौन कौन से थे एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको हम छोड़ नहीं सकते। वायुदाब किसे कहते हैं, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, और वायुमंडलीय दाब कैसे मापा जाता है। एक वर्ग इंच के ऊपर हवा का जो स्तंभ होता है वो कितना दबाव डाल रहा है उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और वायुमंडलीय दाब जो होता है वो मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। इसी के आधार पर और तापमान के आधार पर ही मौसमी घटनाओं की संभावना व्यक्त की जाती है। क्षोभ मंडल में वायुदाब घटने की दर जो है वो 1 मीटर पर 1 मिलीबार है, 300 मीटर पर 34 मिलीबार है लगभग। ये लगभग आएगा यहाँ पर, अगर करेक्ट ही याद करना है तो 1.13 मिलीबार होगा इसका
10 मीटर पर। अब इसके दूसरा, इसकी इकाई कौन सी है? इकाई है मिलीबार। मापन किससे होता है? बैरोमीटर से होता है। बैरोमीटर कितने प्रकार का होता है या उनके नाम बताइए? पारद वायुदाबमापी होता है, निडर बैरोमीटर होता है, इसको ही कहते हैं। 1 मिलीबार का मतलब क्या होता है? 1 वर्ग सेमी पर 1 किग्रा भार का बल होता है। 1000 मिलीग्राम को क्या, मिलीबार को क्या कहते हैं? 1 वर्ग सेमी पर 1.053 किग्रा भार का बल होता है। पारे का 75 सेमी ऊंचा स्तंभ क्या व्यक्त कर रहा है? यही कर रहा है कि इतना किग्रा भार है। और 76 सेमी पारे का स्तंभ कहता है कि समुद्र तल पर ये वायुदाब है, और इसको किलो पास्कल में भी बांट सकते हैं। निम्न वायुदाब क्षेत्र जो होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? यानी कि क्या होगा वहाँ पे? कैसा मौसम होगा? चक्रवाती क्षेत्र होगा। उच्च वायुदाब क्षेत्र है तो क्या होगा? प्रति चक्रवाती क्षेत्र होगा, और वहाँ पर मौसम साफ होगा। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आ रही है, इसका मतलब क्या है? तूफान आने की संभावना है। पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना वर्षा का संकेत है। लगातार बढ़ना प्रति चक्रवाती स्थिति का संकेत है, यानी कि साफ मौसम का। ये जो तापमान और वायुदाब ऊंचाई पर घटने की दर बता रखी हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। समदाब रेखाएं हैं, उनको क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और इनसे वायुमंडलीय दाब के वितरण को दर्शाया जाता है। वायुदाब प्रवणता, बैरोमीटर ढाल किसे कहते हैं? वायुदाब में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको व्यक्त करना ही वायुदाब प्रवणता कहलाता है। और वायुदाब समदाब रेखाएं जो पास पास हैं तो इसका मतलब है कि तीव्र ढाल प्रवणता है, और दूर दूर हैं तो तीव्र ढाल प्रवणता नहीं है। ये आपका चैप्टर था, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।